नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। तो आइए एजुकेशन हब में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्लास 6 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्राकृत भाषा। प्राचीन काल के जो लोग होते थे प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। आइए प्रश्न संख्या दूसरा नंबर, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद यह एक ग्रंथ है। इसकी भाषा जो है संस्कृत भाषा है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। आइए प्रश्न संख्या 3, तीसरा नंबर प्रश्न है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो जो अतीत के वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहा जाता है, यानी पुराने समय की वस्तुओं को अध्ययन करना। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, कृषि का आरंभ कितना वर्ष पूर्व माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है 8000 वर्ष पूर्व। कृषि जो है आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व प्रचलन में आया था, इसकी शुरुआत हुई थी। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे छोटी छोटी नदियाँ जाकर बड़ी नदियाँ में मिलती है, तो जो छोटी छोटी नदियाँ होती है वही नदियों को सहायक नदी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक के समय में जो है सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है। सिंधु की सहायक नदियां का नाम बताना है। तो आइए कुछ सिंधु की सहायक नदियां देख लेते हैं। ब्यास है, सतलज है, रावी है, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 8, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए। तो इसका राइट आंसर होगा 4700 वर्ष, अर्थात 4700 वर्ष पूर्व। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया। तो बताना है कि आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र में जो लोग रहते थे वहाँ किन पशुओं को पालतू बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सभी पशुओं को उन लोगों ने पालतू बनाया था। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह इंडस शब्द से हुई है। आइए प्रश्न संख्या 11, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो जी हाँ दोस्तों, गंगा के दक्षिण में जो सहायक नदियाँ होती थी सोन, और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होते थे सोन नदी के, उन सभी को आपको प्राचीन काल में बोला जाता था मगध। उन सभी को प्राचीन काल में नाम है मगध। आइए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न है, प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा मंदिरों में या विहारों में। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते हैं। तो जो प्राकृत भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो आम लोग करते हैं।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का उपमहाद्वीप का एक देश का नाम बताना है, तो वह देश है हमारा आधुनिक भारत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न, आखेट का सही अर्थ बताना है। आखेट का अर्थ क्या होता है? तो आखेट का अर्थ होता है शिकारी। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो पांडुलिपियाँ बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की पेड़ होती है जिसका नाम है भुर्ज पेड़। अगला प्रश्न संख्या है 19 नंबर प्रश्न है, वर्ष की गणना किस जन्म तिथि से की जाती है? तो ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों, वर्ष की जो गणना है ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ईसा मसीह के जितने भी पहले वर्ष आते थे सभी को BC बोला जाता था, यानी कि ईसा मसीह के पूर्व, यानी ईसा पूर्व बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस।